मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमाआत। उलमाए किराम ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की अजीम कुर्बानी के फ़लसफ़े को उजागर किया। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम की अताअत खुदाबंदी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्लीम रज़ा की शानदार मिसाल और यादगार है। आज के दिन हमें वतन के उन मेमारों, शहदा और मुहाफ़िज़ों को भी याद रखना है जिन्होंने वतन अजीज़ की हिफाजत, तामीर और तरक्की और सरबुलंदी जैसे अजीम मकसद के लिए अपनी जानें तक कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और क़ायम मकाम सदर मोहम्मद सादिक संजरानी का ईद के पुरमसरत मौके पर पैगाम। क़ायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने नमाज ईद मरकजी जामे मस्जिद PF एयरबेस समंगली कोयटा में अदा की। आलम इस्लाम के इत्तेहाद और यकजहती, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गवर्नर सिंध ने ईद उल अज़हा की नमाज गुलशन जनाह ओल्ड पोलो ग्राउंड कराची में अदा की। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में हमें ऐसे अफराद को फरामोश नहीं करना चाहिए जो महंगाई की वजह से कुर्बानी करने से कासिर हैं। कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर समेत पंजाब के तमाम अजला में नमाज ईद के इज्तिमाआत। ईदगाहों, खुले मकामात और मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। गवर्नर पंजाब मलिक उर रहमान ने नमाज ईद बादशाही मस्जिद लाहौर में अदा की। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला में भी नमाज ईद के इज्तिमाआत। ईदगाहों, खुले मकामात और मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस पेशावर में अदा की। इस मौके पर वतन अजीज की सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गई। गवर्नर बलूचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस नईम अख्तर अफगान और आला हुक्काम ने नमाज ईद गवर्नर हाउस कोयटा में अदा की। इस मौके पर मुल्क कौम की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज ईद के बाद गवर्नर लोगों से मिले, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक रबता। वज़ीर आज़म की अमीर कतर को ईद उल अज़हा की मुबारक और नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं को दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और इलाकाई और आलमी उमूर पर रवाबित बरकरार रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और तुर्किया का दिफा, मईशत और दीगर शोबों में ताउन को वसअत देने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की टेलीफोन पर गुफ्तगू। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। तुर्क सदर की वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को ईद की मुबारकबाद। अफवाज पाकिस्तान की तरफ से पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद। ईद उल अज़हा हमें अमन, इत्तेहाद, यगानियत और नूर इंसानी की लिए बेलौस कुर्बानी का दर्ज देती है। आज का दिन वतन अजीज के लिए शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने और उनको खराज अकीदत पेश करने का दिन है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के ईद उल अज़हा के मौके पर पैगामात। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। ईद के पुरमसरत मौके पर वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। शहदा के साथ जो ईदें गुजरी वो खूबसूरत यादें हैं। इस बात पर फख्र है कि कल को हम उन्हीं के नाम से पुकारे जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म और जबर का सिलसिला थम न सका। ईद उल अज़हा के मौके पर मकबूजा वादी बड़ी जेल में तब्दील। श्रीनगर और दीगर इलाकों में सख्त पाबंदियां। श्रीनगर की तारीखी ईदगाह में नमाज ईद की अदायगी पर पाबंदी बरकरार। हुर्रियत क़यादत की शदीद मज़म्मत। टाइटैनिक को देखने के लिए जाने वाली तबाहशुदा आबदोज टाइटन का मलबा निकाल लिया गया। मलबे के साथ मुमकिन इंसानी बाक़ियात भी मिली। कनाडा के बहरी जहाज होराइजन आर्कटिक ने आबदोज के पुर्जों की तलाश के लिए टाइटैनिक के मलबे के करीब समुद्र की तह को तलाश करने के लिए आबदोज भेजी थी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन में जंग हार रहे हैं।
अमरीकी सदर जो बाइडन ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि ये बताना क़ब्ल अज़ वक्त है कि आया रूसी सदर वैगनर ग्रुप की बगावत से कमज़ोर हुए हैं, ताहम वाज़ेह तौर पर यूक्रेन में जंग हार रहे हैं। पुतिन को पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। रूस में नाकाम बगावत के बाद जंगजू ग्रुप वैगनर का सरबराह प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच गया। ग्रुप के खिलाफ रूस में गद्दारी का मुकदमा खत्म। बेलारूस जंगजू ग्रुप के लिए कैंप नहीं बनाएगा। सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको। वैगनर ग्रुप को यूक्रेन में किए गए जंगी जुराइम का हिसाब देना होगा। अमरीकी महकमा खारिजा। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की अपनी और टीम की तरफ से पाकिस्तान और दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। खूब एंजॉय करें, मुस्तहिकीन को भी खुशियों में शामिल करें और सफाई का खास ख्याल रखें। बाबर आजम का ईद के पुरमसरत मौके पर पैगाम। विमेंस टीम की कप्तान निदा डार ने भी अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। न्यूज़ हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ेंगे और सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि मुल्क भर में ईद उल अज़हा आज मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिनमें उलमाए कराम ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए कहा है कि ईद कुर्बान ईसार, मसावात और हमदर्दी के जज्बे की अलामत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद उल अज़हा का बुनियादी फ़लसफ़ा ईसार, खुलूस और अल्लाह की राह में अपनी अजीज़ तरीन चीज़ निछावर करना है। मुसावात, तज़किया नफ्स और जज्बात की पाकीज़गी इस अजीम कुर्बानी के वो समरात हैं जिनके बगैर सुन्नत इब्राहीमी की असल रूह तक नहीं पहुँचा जा सकता। उन्होंने कहा कि ईद के पुरमसरत मौके पर जिस कदर मुमकिन हो सके मोहताजों और ज़रूरतमंदों की इमदाद करें, ताकि माशी तौर पर कमज़ोर हम वतन भी इन खुशियों को भरपूर तरीके से मना सकें। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईद कुर्बान का मकसद यह है कि मुसलमानों के अंदर वही ईमानी कैफियत और खुदा के साथ मोहब्बत और वफ़ादारी की शान पैदा हो जिसका मुज़ाहरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में किया। ईद उल अज़हा का दर्स है कि हम तब तक रब की बंदगी और मुकम्मल अताअत के दावेदार नहीं हो सकते जब तक हम खालिक व मालिक की बारगाह में अपनी बेहतरीन और महबूब चीज़ की कुर्बानी का हौसला नहीं रखते। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें ईद के मौके पर सैलाब की वजह से बेघर होने वाले हम वतनों को भी याद रखना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत महंगाई में कमी और आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार ला रही है। बजट में भी तनख्वाहदार तबके, पेंशनर्स और मजदूरों को जिस कदर मुमकिन हो सका रिलीफ दिया गया है। कायम-मक़ाम सदर सादिक संजरानी ने नमाज ईद मरकजी जामे मस्जिद PAF एयरबेस सुमंगली में अदा की। इस मौके पर आलम इस्लाम के इत्तेहाद और यकजहती, मुल्की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। कायम मकाम सदर ने ईद उल अज़हा के बाबरकत और पुरमसरत मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ईद उल अज़हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अताअत खुदाबंदी और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रज़ा की शानदार मिसाल और यादगार है, जिसने अताअत और कुर्बानी की एक ऐसी लाजवाल रवायत कायम की जिसकी पैरवी ता क़यामत जारी रहेगी। दुनिया में कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती है जब तक उसमें ईसार और कुर्बानी का जज्बा मौजूद ना हो। अपने पैगाम में कायम मकाम सदर ने कहा कि हमें अपने तमाम तर मफादात, तरजीहात और तासुबात को पसे पुश्त रखते हुए मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली और इज्तिमाई फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करना होगा। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तमाम सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार करें। यह मुल्क लाजवाल कुर्बानियों के नतीजे में वजूद में आया। हम सबको मिलकर इसकी तरक्की और खुशहाली के लिए यकजान होना चाहिए। कायम मकाम सदर मोहम्मद सादिक संजरानी ने कहा कि ईद उल अज़हा की खुशियां मनाते हुए हमें अपने उन बहन भाइयों का भी खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए जो हालात के जबर का शिकार होकर माशी तौर पर पीछे रह गए हों। आज के दिन हमें वतन के उन मेमारों, शोहदा और मुहाफ़िज़ों को भी याद रखना है जिन्होंने वतन अजीज़ की हिफाजत, तामीर और तरक्की और सरबुलंदी जैसे अजीम मकसद के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने पूरी कौम को ईद की मुबारकबाद पेश की है। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अपने तहनीती पैगाम में कहा कि ईद उल अज़हा
हमें अमन, इत्तेहाद, यगानगत और नौ इंसानी के लिए बेलौस कुर्बानी का दर्स देती है। आज का दिन वतन अजीज़ के लिए शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को याद रखने और उन शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने का दिन है। ये शहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पाकिस्तान और कतर की क़यादत ने दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने अमीर कतर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शेख तमीम बिन हमद बिन खलीफा अल सानी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने आलमी और इलाक़ाई अहमियत के उमूर पर बाहमी मुशावरत और राब्ते बरकरार रखने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। पाकिस्तान और तुर्की ने दिफा, मईशत और दीगर शोबों में ताउन को मजीद वसअत देने के अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख्याल हुआ। तुर्क सदर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी सदर एर्दोगान और तुर्किया के अवाम को ईद की मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफाकी वज़ीर क़ानून और इंसाफ सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ ने ईद के मौके पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी को पसंद फरमाते हुए कुर्बानी की अजीम रवायत कायम की। कुर्बानी का असल मफ़हूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत व फरमाबरदारी है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि यतीमों, बेवाओं और नादारों की मदद करके हम इस अजीम दिन का हक़ अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर मुश्किलात और मसाइब के शिकार भाई बहनों की मदद पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। ईद के मौके पर अपने घर वालों से दूरी किसी बड़ी कुर्बानी से कम नहीं। ईद उल अज़हा के मौके पर पाक फौज के जवान वतन अजीज़ के दिफा के लिए पुरअज़्म हैं। पाक फौज के जवानों और अफसरों की तरफ से तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा मुबारक। हम अपने हम वतनों की हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। ये ईद कुर्बान है और हमारी कुर्बानी यही है कि हम अपने हम वतनों की हिफाजत के लिए अपनी ईदें कुर्बान कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारा वतन अजीज़ से ये अहद है कि हम दिफाए वतन में किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। खड़े परचम के तले, वादे हैं किए खुद से। आज ईद उल अज़हा का दिन है और मैं अपने अहले वतन को ईद मुबारक कहता हूँ। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और हम इनकी हिफाजत के लिए हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे और इनकी हिफाजत करते रहेंगे। मैं अपनी तरफ से और इस यूनिट की तरफ से तमाम अहले वतन को बड़ी ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आज मुझे बहुत खुशी है, मेरे सारे वतन वाले ईद बड़ी खुशी से मना रहे हैं। ईद कुर्बानी की ईद है और हमारी कुर्बानी यही है कि हम अपने मुल्क की दिफा के खातिर अपनी ईद कुर्बान कर रहे हैं। जिस तरह तमाम लोगों की ये दिली ख्वाहिश होती है कि वो तमाम खुशी के मौके और ईद अपने प्यारों के साथ गुजारें, हमारी भी यही ख्वाहिश थी। लेकिन ये हमारी ड्यूटी है और हमारा इस वतन अजीज से ये अहद है कि हम इसकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। क्या हाल है? ईद मुबारक। हमारी अपने प्यारों से दूर गुजर रही है, लेकिन हम इधर खुश हैं क्योंकि हम अपने वतन अजीज की हिफाजत के लिए ड्यूटी ले रहे हैं। इस बात की खुशी है कि हमारी वजह से हमारी कौम पुरसुकून ईद गुजार रही है। ईद अपने घर मनाना चाहता है, लेकिन हम लोग अगले मोर्चों पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं अपने वतन की खातिर। इस मिट्टी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपनी जान भी दे सकते हैं। मैं FC बलूचिस्तान में गुज़श्ता कई सालों से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। इन गुज़श्ता सालों में मैंने कई ईदें ड्यूटी सर अंजाम देते हुए गुजारी हैं। हर कोई यही चाहता है कि वो अपनी ईद की खुशियाँ अपने घर और दोस्तों अहबाब के साथ गुजारे। एक सोल्जर बनना आसान का बात नहीं है, इसके लिए अपनी तमाम खुशियों की कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे हों हालात शादमान हैं हम, शोहदाए पाकिस्तान को सलाम। ईद के पुरमसरत मौके पर वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शोहदा को पूरी कौम खराज अक़ीदत पेश करती है। शोहदा के साथ जो ईदें गुजरी वो खूबसूरत यादें हैं। इस बात पर फ़ख्र है कि कल को हम उन्हीं के नाम से पुकारे जाएंगे। लवाहिकीन ने शोहदा से इजहार अक़ीदत किया है।
उनके साथ जो ईदें गुजारी हैं वो तो यादें हैं, एक मतलब याददाश्त है, अच्छी ईदें गुजरी हैं, लेकिन उनके बगैर जो ईदें हैं वो बड़ी मुश्किल है, ये आम दिनों से भी ज़्यादा मुश्किल है। जिस तरह उन्होंने ये शहीदों के मुजस्समे जलाए हैं, तोड़ फोड़ की है, तो नहीं, इस तरह नहीं करना चाहिए था, गलत किया है। जिस तरह उन्होंने ये यूनिफॉर्म जलाया है आर्मी वालों का तो बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हुई है। इसी तरह महसूस हो रहा था, मेरे शोहर का ही यूनिफॉर्म जलाया है उन्होंने, बहुत गलत किया है, उन्होंने गलत काम किया है, जिन्होंने उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। फख्र भी महसूस करते हैं कि मियाँ चला गया है, अल्लाह की राह पे गए हैं, शहीद हो गए हैं। जब कोई इस तरह देखता है तो महसूस होता है कि मियाँ कहीं अच्छी जगह पे गए हैं, तो बहुत खुशी होती है। इस चीज़ का फ़ख्र है कि मियाँ एक शहीद हुए हैं, तो कल को उन्हीं के नाम से हम पुकारे जाएंगे। बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो के आर्मी में ही जाएंगे, ये मेरा भी ख्वाब है, इनके दादी दादा का भी ख्वाब है, मेरे मियाँ का भी ख्वाब था। जब वो घर में छुट्टी आते थे बच्चों के साथ बहुत प्यार से इनके साथ पेश आते थे, सबके साथ बच्चों को बाहर लेके जाना, घुमाना फिराना, और घर में भी माशाल्लाह ऐसे रौनक होती थी जब ये छुट्टी आते थे। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। ईद के पुरमसरत मौके पर वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम खिराज अकीदत पेश करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, शहदा पर फ़ख्र है, उनका शहादत का अरमान पूरा हुआ, हम इस पर राज़ी हैं। अपने बाकी बेटों को भी पाकिस्तान आर्मी के लिए वक्फ कर दिया है। शहदा के लवाहिकीन और एहसासात। देखो कभी आके तेरे बाद वाली अखियां। जब भी कोई ऐसे ओकेजन होते हैं, ईद होती है, ईदें होती हैं, तो लोग जो हैं वो अप्रोच करते हैं और हमारे साथ ईद मनाते हैं। ईद पे नहीं आता था, ईद के बाद आता था, क्योंकि इनके फादर की भी ड्यूटी होती थी। तो ये जब बच्चे घर इकट्ठे होते थे फिर हमें पता चलता था कि आज ईद है, चाहे दूसरा दिन हो या तीसरा दिन हो। जाने से 1-2 दिन पहले यही बातें कर रहा था, मुझे कहता है कि मामा जान पता नहीं आपका ख्वाब पूरा होना है कि मेरा। मैं कहती थी मेरे को ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है आपकी शादी अब करनी है। तो कहता है मेरा तो ख्वाब ये है, मैंने शहादत लेनी है, अल्लाह से मांगी है। तो कहते देखते हैं, फिर मुझे कहता मुझे लगता है मेरा ख्वाब पूरा हो जाए। फिर जब सलमान की जैसे खाकी आया, फिर वो ऊपर से हमने खोला, मैंने पास जाके चूमा माथा, तो मैंने कहा सलमान तेरा ख्वाब पूरा हो गया, तेरी माँ का ख्वाब वो हमारे साथ होता तो दुब्बाला होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। उसकी कमी तो हम महसूस करते हैं, करेंगे, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो तो जन्नत की हूरों के साथ है। वो तो इधर ईद मना रहा है, हमसे जो है ऊपर में है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको ख्वाब में भी देखा है, जो उसकी जो है उसकी माल मैंने ख्वाब में भी देखा है, और उसका ये अरमान पूरा है, और मुझे उस बात पर बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस सियाती मुसलमान हमारा ये यकीन है और इस पर हम राज़ी है, और मैं जो है बाकी बच्ची भी मैंने वक़्फ़ की यार मेरे के लिए। खुदाया जो भी चलता नज़ारा रहा, हमारे इस लहू से निखरा हुआ। पूरे मुल्क की तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। जुड़वा शहरों की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमा हुए और सुन्नत इब्राहिमी अदा की जा रही है। तफसील जानते हैं मलिक उमर से। जुड़वा शहरों की मसाजिद और ईदगाहों में नमाज ईद सुबह 6 बजे अदा कर दी गई। इस्लामाबाद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। रावलपिंडी में ईदगाह शरीफ और दूसरी मसाजिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। उलमा ने अपने ईद के खुतबात में फ़लसफ़ाए कुर्बानी और अल्लाह के हुक्म पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जानिब से अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के जज्बे पर रोशनी डाली। मसाजिद में उम्मत मुसलमा और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद के इज्तिमात के लिए इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3-3 हज़ार सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है, जिसके लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मुसलमान मुख्तलिफ जानवर खुशनुदी खुदाबंदी के लिए कुर्बान कर रहे हैं। शहर को आलाइशों से पाक रखने के लिए इंतजामिया की जानिब से भरपूर इंतजामात किए गए हैं। इस मकसद के लिए इस्लामाबाद में तकरीबन 2500 और रावलपिंडी
منڈی میں کنٹونمنٹ بورڈ کی جانب سے 700 سینیٹری ورکرز کو تعینات کیا گیا ہے۔ نماز عید ادا کرنے کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے والدین اور پیاروں کی قبروں پر حاضری دی، پھول چڑھائے اور قبروں کی صفائی کی۔ اس دار فانی سے کوچ کر جانے والوں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت اور جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کو ذبح کرنے اور غرباء و مساکین میں گوشت کی تقسیم کا عمل بھی جاری ہے۔ مزید تفصیل فرحان مرزا سے۔ ملتان میں عید قربان کی نماز کا اب سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر پاکستان کی سلامتی، ترقی و خوشحالی اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اپنے خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ دربار موسیٰ پاک میں عید نماز ادا کی۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عید قربان دراصل جذبہ احسار کے اظہار کا نام ہے۔ یہ مبارک دن ہمیں آپس میں اختلافات بھلا کر انتشار کی بجائے تعمیری سوچ و عمل کو آگے بڑھانے کا درس دیتا ہے۔ جو جوان شہید ہوئے ہیں اور جنہوں نے ٹیررزم، ایکسٹریمزم کے اوپر کام کیا ہے اور دہشت گردی سے وہ شہید ہوئے ہیں، آج ان کے خاندانوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ باہولپور کی مرکزی عیدگاہ میں ادا کی گئی عید نماز میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور آپس میں گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی مختلف مقامات پر عید کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ بہاول نگر، رحیم ویر خان، لودھرا، خانے بال، ویاڑی، راجن پور، مظفر گڑھ اور لیا سمیت مختلف ضلعی ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہونے والے عید نماز کے اجتماعات میں ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ احمد پور، شرکیہ، کبیر والا، جہانیہ، خانپور، لیاقت پور، جامپور اور کوٹ ادو سمیت دیگر تمام چھوٹے بڑے شہروں اور گاؤں میں بھی عید نماز کے اجتماعات کا انعقاد اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی گئی۔ اس دوران سیکیورٹی اور صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ فرحان مرزا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، ملتان۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے عید الاضحیٰ کی نماز گلشن جناح اولڈ پولو گراؤنڈ میں ادا کی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، میئر کراچی مرتضی وہاب، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، متحدہ عرب امارات کے قونصل جنرل، سیاسی و سماجی رہنما اور معززین نے بھی شرکت کی۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سنت ابراہیمی کی پیروی میں ہمیں ایسے افراد کو فراموش نہیں کرنا چاہیے جو مہنگائی کی وجہ سے قربانی کرنے سے قاصر ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مستحکم، مضبوط، خوشحال اور اسلامی فلاح مملکت بنانے کے لیے ہمیں تمام اختلافات دور کرنے ہوں گے۔ 9 مئی کے واقعات کی پوری قوم نے مذمت کی اور یہ ثابت کیا کہ ملکی سلامتی اور استحکام کے خلاف کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس موقع پر میئر کراچی مرتضی وہاب نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ آلائشیں ٹھکانے لگانے کے لیے 3 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حافظ نعیب الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کی عزت کرتا ہوں، ہم نے جماعت اسلامی کو مدعو کیا، جماعت اسلامی والے آئے، یہ اچھی روایت ہے، ایسی روایت کے فروغ کی ضرورت ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد اعظم خان نے عید الاضحیٰ کی نماز ایبٹ آباد میں ادا کی۔ کمشنر ہزارہ عامر سلطان ترین، RPO ہزارہ طاہر ایوب اور ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر حکام نے وزیر اعلیٰ کے ہمراہ نماز عید ادا کی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ عیدگاہوں، کھلے مقامات اور مساجد میں اہل اسلام نے نماز عید ادا کی۔ پشاور میں چارسدہ روڈ پر مرکزی عیدگاہ، باغ ناران، حیات آباد، صدر شہر اور مضافات میں مختلف مقامات پر عید کی نماز کے اجتماعات ہوئے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے عید کی نماز گورنر ہاؤس پشاور میں ادا کی۔ عید کے اجتماعات کے موقع پر علماء کرام نے فلسفہ قربانی پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس مبارک موقع پر غربا، یتیم اور مساکین کا خصوصی خیال رکھنے کی تاکید کی۔ اجتماعات میں مسلمانوں کی یکجہتی، عالم اسلام کی سربلندی اور ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ عید کی نماز کے بعد اہل اسلام سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی دے رہے ہیں۔ سفر حج اختتامی مرحلے میں ہے۔ حجاج کرام آج منا میں دوسرے دن کی رمی کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی حجاج نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماریں، جبکہ حجاج کی بڑی تعداد نے مکہ مکرمہ پہنچ کر طواف بھی کیا۔ حجاج کل تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد منا سے روانہ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے لاکھوں عازمین حج نے میدان عرفات میں حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کرنے اور مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد منا پہنچ کر رمی کی اور قربانی کا فریضہ ادا کیا۔ اسی بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان حج میڈیکل مشن نے خدمت کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔
कैंसर समेत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 112 मरीजों को एम्बुलेंसेज और खुसूसी बसों में मनासिक हज अदा करवा दिए गए। तफसील राना फहीम असलम से। पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन ने 112 सीरियस मरीजों को मैदान अरफात और मुजदलफा में वकूफ करवाया। कैंसर के 7 मरीज भी रुकन आजम वकूफ अरफा और वकूफ मुजदलफा करने वालों में शामिल थे। पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन ने फालिज के 9 और हड्डी टूटने वाले 6 मरीजों को भी रुकन आजम कराया। 100 से ज्यादा हुज्जाज कराम को हज का रुकन आजम अदा करने के लिए अरफात के मैदान में लेके आए हैं। ये वो तमाम हुज्जाज कराम हैं जो किसी न किसी बीमारी में मुब्तला हैं और खुद से हज का ये रुकन आजम अदा करने की इस्तात नहीं रखते थे, लेकिन हम इनको तमाम तर सहूलियात मुहैया करते हुए मैदान इरफात में लाए हैं, जहाँ पे इनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात के साथ साथ खुराक और इनके मजहबी रसूम की अदायगी के लिए हर किस्म की मदद फराहम की जा रही है। शुगर, कमर दर्द और दिल के मरीजों को भी एम्बुलेंसों और खुसूसी मेडिकल बसों में रुकन आजम वकूफ अरफा और वकूफ मुजदलफा कराया गया। ठीक है, आज मेडिकल बेचारों ने जितना कर सकते हैं, बस अल्लाह का शुक्र है जो अदा हो गया। मरीजों को मेडिकल अमले ने खाना भी फराहम किया। पाकिस्तान हज मेडिकल मिशन की लाचार मरीजों के लिए खिदमत मुद्दतों याद रखी जाएगी। रुकन आजम वकूफ अरफा और वकूफ मुजदलफा के लिए 18 एम्बुलेंस और 2 बसों का इस्तेमाल किया गया। राना फहीम असलम, PTV न्यूज़, मक्का मुकरमा। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि आज पाकिस्तान को पहले से ज़्यादा इस्तेहकाम की ज़रूरत है। हमें पाकिस्तान की मजबूती के लिए मुत्तहद होकर काम करना होगा। शेखुपुरा की तहसील मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना तनवीर हुसैन का कहना था, एक इंतशार पसंद टोले और उसकी क़यादत ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार किया। वफाकी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान में जो 9 मई को हुआ ये खुली मुल्क दुश्मनी थी और इंतशार पसंद जमात ने अपनी शरपसंदी से पाकिस्तान को सियासी और माशी लिहाज से गैर मुस्तहकम किया। इस मौके पर राना तनवीर हुसैन ने अहले इस्लाम और अहले पाकिस्तान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी दी। सारी जो दुनिया में हमारे मुसलमान भाई हैं और अपने पाकिस्तानी भाइयों को, मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा के मौके पे मुबारकबाद कहता हूँ। जो इस वक्त हालात हैं, हमें आज के दिन बहुत सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान में एक इस्तेहकाम की, और क्योंकि जो पीछे 1 साल से या 1.5 साल से वाक़यात हो रहे हैं, मुल्क में एक इंतशार फैलाया गया है कि मखसूस टोले की तरफ से या एक टोले के सरबराह की तरफ से, उससे यकीनी तौर पे पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की जो मजबूती है या पाकिस्तान की एक उसको गैर मुस्तहकम किया गया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नमाज ईद जामे मस्जिद चंदपीर दरबार नारोवाल में अदा की। इस मौके पर वो शहरियों में घुल मिल गए और ईद की मुबारकबाद पेश की। नमाज ईद के बाद वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि आज के दिन हमें ये अहद करना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की खुशनुदी की खातिर अपनी हर मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के ताबे करें। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने राउल हाउस टंडू जाम में नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में आलम इस्लाम और अहले वतन को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि इस ईद पर गुज़श्ता साल के सैलाब मुतासरीन को याद रखें और उनकी हर मुमकिन मदद करें। उन्होंने कहा कि मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाली अफवाज पाकिस्तान और दीगर खिदमात फराहम करने वाले अफराद को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो ने कहा है कि मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम ज़रूरी है। जो हालात मुल्क में पैदा किए गए वो दोस्तों वाले नहीं थे। हैदराबाद में सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए मौला बख्श चांडियो ने कहा कि लोगों ने ज़ाती अना की खातिर पाकिस्तान की बुनियाद हिला दी। जहाँ सियासी बेचैनी हो वहाँ क्या माशी तरक्की होगी। पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं हुआ कि शोहदा की यादगारों को गिराया जाए। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो हमें अपने मुल्क और इदारों पर फ़ख्र करना चाहिए। और नाज़रीन, आज ईद का पहला दिन है और मीठे के बगैर ईद का तस्वुर ही अधूरा है। बिल्कुल अरूज, और शायद यही वजह है कि ईद उल अज़हा के मौके पर केक और मिठाइयों की दुकानों पर भी खरीदारों का बड़ा रश देखने में आता है। तफसील बता रहे हैं समीउल्लाह। बड़ी ईद पर घर के दस्तरख्वान पर अनवाओ इकसाम के खाने हों और मीठा ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। यही वजह है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों ने बेकरियों और स्वीट शॉप्स का रुख करना शुरू कर दिया है। शहरी ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए मीठे में क्या कुछ खरीद रहे हैं, आइए चल के देखते हैं। पेस्ट्रियाँ वगैरह लेने आया, पैटीज वगैरह। ईद तो है मगर सब लोग तो गोश्त तो नहीं खाते, तो ये हम सर्व करते हैं मेहमानों को।
कनाडा से आए हैं ईद सेलिब्रेट करने यहाँ पे 2 महीने के लिए। मीठा बहुत है। मैं आई थिंक हम एज पाकिस्तानीज वी लव टू ईट आवर स्वीट्स, तो यहाँ पे वो बहुत पॉपुलर होता है। मिठाइयों में बर्फी, गुलाब जामुन, पतीसा, सोन हलवा, चमचम और मोतीचूर लड्डू हैं, जबकि केक्स की वैरायटी में ड्राई फ्रूट केक, फ्रेश क्रीम, बटर, आइसक्रीम और चॉकलेट केक्स मौजूद हैं। मीठा तो ज़रूरी है ना, आप जो भी सेलिब्रेट तो करने ना हमने ईद इसी तरह करें मीठा खाकर। आज मैंने डोनट लिए हैं। बच्चे हों या बड़े, अपनों के साथ खुशियां बांटने और ईद के इस पुरमसरत मौके पर मिठाइयाँ और केक्स को एंजॉय करने का अपना ही मज़ा है। ये ना सिर्फ दिलों को करीब लाते हैं बल्कि ईद का मज़ा और भी दोबाला कर देते हैं। और नाज़रीन, ईद अपनों के साथ मिलने मिलाने का मौका है और इस रोज़ जो अपने हमसे जुदा हो चुके हैं उनकी याद भी आती है। इस बार भी नमाज ईद की अदायगी के बाद शहरी अपने प्यारों की कब्रों पर जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। खुशी का दिन बिछड़े हुओं का गम भी साथ लाता है। ईद पर दाग़े मफारकत दे जाने वालों की याद भी सबको शहर खामोशा खींच लाती है। नमाज ईद के बाद अपने प्यारों की कब्रों पर फातह ख्वानी की रिवायत बरसों या फिर शायद सदियों पुरानी है। इस बार भी शहरियों की बड़ी तादाद ने कब्रिस्तानों का रुख किया। फूलों की दुकानों पर भी लोगों का तांता बंधा रहा। शहरियों का कहना था कि खुशी के मौके पर बिछड़ने वाले अजीज़ो अकारिब की कब्रों पर फातह ख्वानी सुन्नत है और जुदा होने वालों से आधी मुलाकात भी। हर बंदा चाहता है कि उनके प्यारे उनके साथ हों, बट ये अल्लाह ताला का एक अमल है कि जो आया है बंदा उसने अल्लाह के पास जाना है। कुल्लु नफ्सन ज़ाइक़ातुल मौत। तो हमारे भी बस बुज़ुर्ग हैं जो कब्रिस्तान में, मेरी अभी वालदा की डेथ हुई है, तो ऑब्वियसली पहली ईद है उनके बगैर, तो एक टफ़ टाइम है। हमारे तो यहाँ पर अब दफन है बुज़ुर्ग के, उनको मिलने के लिए यहाँ आना पड़ता है। तो जिनके वालिदैन अपने अपने घरों में हैं उनको चाहिए कि वो उनकी खिदमत करें, उससे दुआएं लें, वही उनकी जन्नत है। जिन लोगों के माँ बाप ज़िंदा हैं उनके लिए खुसूसी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे और सेहत तंदुरुस्ती दे, और जिनके वालिदैन फौत हो चुके हैं उनको अल्लाह ताला अगला जहाँ अच्छा करे। कब्रिस्तानों में बच्चे भी वालिदैन के हमरा अपने अजीजों की कब्रों पर दुआ मग़फ़िरत करते रहे। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। ईद उल अज़हा आज़ाद कश्मीर में भी मजहबी जोश जज्बे और अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मुज़फ़्फ़राबाद में मरकज़ी सीरत कमेटी के ज़ेर एहतमाम आज़ाद कश्मीर में ईद उल अज़हा का सबसे बड़े इज्तिमा का इनेकाद किया गया। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर खान और ख्वाजा फ़ारूक समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में नमाज ईद अदा की। इस मौके पर उलमा किराम ने फ़लसफ़ा क़ुरबानी और ईसार पर रोशनी डाली। नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क की तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम और मकबूजा कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। नमाज ईद के बाद मकबूजा जम्मू व कश्मीर के कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने नमाज ईद मीरपुर और वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने अपने आबाई इलाके भिंबर में अदा की। पाक फ़ज़ाइया ने अवाम से अपील की है कि क़ुरबानी के बाद जानवरों की आलाइशें और बाक़ियात सिर्फ मखसूस जगहों पर फेंकें या ज़मीन में दबा दें और अपने माहौल की सफाई यकीनी बनाएं। ईद उल अज़हा हर साल रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाई जाती है, जिसमें फर्जंदान तौहीद रज़ाए इलाही के लिए कुर्बानी का फरीज़ा सरंजाम देते हैं। इसी ज़म्न में ये देखने में आया है कि कुर्बानी के जानवरों की बाक़ियात गैर मुतय्यन जगहों पर फेंक दी जाती हैं। ये गंदगी के ढेर चीलों और गिद्धों जैसे बड़े परिंदों को अपनी जानिब राग़िब करते हैं, जो पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान हादसे का बाइस बन सकते हैं। ये परिंदे तेज रफ्तार जहाज से टकराकर गोली या मिसाइल जैसी तबाही फैलाते हैं, जिससे न सिर्फ पाक फ़िज़ाइया के तैयारे खतरे से दोचार होते हैं बल्कि कीमती इंसानी जानों के ज़या का सबब भी बन सकते हैं। ऐसे हादसात से बचने के लिए इन एहतियाती तदबीर को इख्तियार किया जाए। कुर्बानी शुदा जानवरों की बाक़ियात मखसूस करदा जगहों पर फेंकें या इन्हें दबा दें। गैर जरूरी खुराक और गंदगी वगैरह को हवाई अड्डों की हदूद से दूर मुतय्यन करदा मकाम पर फेंकें। खाने पीने की अशिया को हवाई अड्डों के करीब फेंकने से गुरेज करें। मुर्दा जानवर नजर आने पर बेस हुक्काम या जिली इंतजामिया को फौरी तौर पर मुत्तला करें। ये एहतियाती तदबीर अपना कर हम न सिर्फ पाक फ़िज़ाइया के तैयारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं बल्कि मादरे वतन के दिफा में शरीक भी हो सकते हैं। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक कहते हैं कि माशी इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। उनका मज़ीद कहना था कि तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं।
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील जानते हैं ताहिर कलास्ट्रा से। टाउन लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा कि गैस के कुओं का गर्दशी कर्जा सिफर कर दिया है, जल्द LNG का गर्दशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। उन्होंने कहा कि बाउंडेड स्टोरेज की पॉलिसी ला रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जेर समंदर गैस के 16 से 24 कुओं की खुदाई को बिडिंग के लिए डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि तेल की जखीरा अंदोजी पर अजारादारी को खत्म कर दिया है, अब पाकिस्तान में तेल की किल्लत नहीं होगी। पहले ये जो इजाजत थी ये सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को थी, आपके पेट्रोल पंप वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सिर्फ वही पेट्रोल ला सकती थी, अब और कोई नहीं ला सकता था। अब कोई भी दुनिया के बड़े तरीन ट्रेडर्स जो हैं वो पाकिस्तान में आकर तेल लाकर पाकिस्तान के पोर्ट के ऊपर कराची में या बॉन्डेड वेयर हाउस, आपको तो मालूम है बॉन्डेड वेयर हाउस पूरे मुल्क में होते हैं, तो उन बॉन्डेड वेयर हाउसेस के अंदर ला के अपना तेल स्टोर कर सकती है। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि दुनिया में कई मुल्कों पर मुश्किल वक्त आया मगर वो अपनी मेहनत और बेहतर हिकमत अमली से निकले। हमें सब पे मुकर्रर है कि हम लोगों को उम्मीद का पैगाम दें। आज ईद का मौका है, मैं वजीर आजम के बिहाफ पे आपके सामने ये पैगाम लाना चाहता था और एक इजाफी बात भी आपको बताना चाहता था कि रूस का तेल की दूसरी शिपमेंट पाकिस्तान पहुंच गई है। सस्ता तेल का भी इंतजाम कर दिया, सस्ती गैस का भी इंतजाम कर दिया, यहाँ पे जो ड्राई आउट्स हैं उनको भी ख़त्म कर दिया। ड्राई आउट्स की इजाफी कीमत जो LC की शक्ल में आपके सामने आती थी उसे भी ख़त्म कर दिया गया। ज़र्रे मुबादला पे जो बोझ पड़ता था उसे भी कम कर दिया गया। तो एक एक करके आपके तमाम वादे जो आपसे किए थे वजीर आजम ने वो पूरे किए जा रहे हैं। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि हुकूमत को सैलाब और मौसमी तब्दीलियों के असरात का इदराक है और इस ज़िम्न में मुनासिब इक़दामात किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। नाजरीन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इत्तलात पर बाजोड़ और खैबर में कार्रवाइयाँ की, जिनमें 4 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बाजौड़ के इलाके इनायत कला में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन किया। इस दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में कमांडर शफी समेत 3 दहशतगर्द मारे गए। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हो गए। दोनों कार्रवाइयों में हलाक होने वाले दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में मुलव्वस थे और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। बात करेंगे मकबूजा कश्मीर की, जहां मोदी सरकार ने अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी के बहाने श्रीनगर और दीगर इलाकों में सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं ताकि लोगों को नमाज ईद की अदायगी और ईद का त्यौहार मनाने से रोका जा सके। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ हुक्काम ने मजहबी मामलात में खुली मुदाखलत करते हुए आज श्रीनगर की तारीखी ईदगाह में नमाज ईद अदा करने की भी इजाज़त नहीं दी है। इससे पहले अंजुमन औकाफ जामे मस्जिद श्रीनगर ने आज तारीखी ईदगाह में सुबह 9 बजे नमाज ईद अदा करने का ऐलान किया था। अंजुमन औकाफ और दीगर मजहबी तंजीमों ने इस फैसले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि ईदगाह में नमाज पर पाबंदी इंतहाई अफसोसनाक है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने श्रीनगर में जजेस की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करने के भारतीय हुकूमत के इक़दाम को मकबूजा जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल पर आलमी बरादरी को गुमराह करने की एक और कोशिश करार दिया है। शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की तिहाड़ जेल से एक पैगाम में कहा कि भारतीय अदलिया के पास जो कश्मीरियों के हवाले से हमेशा मुतसिब रही है, मकबूजा इलाके में इस तरह की तकरीब मुनक्किद करने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय अदालती निज़ाम कश्मीरियों को इंसाफ फराहम करने और इंसानी हकूक़ के बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक काम करने में नाकाम रहा है। दूसरी जानिब जम्मू शहर के मज़ाफ़ात में राह का जंगल की ज़मीनों पर हाई कोर्ट की नई इमारत तामीर करने के खिलाफ मुज़ाहिरों में शिद्दत आ गई है और माहिरीन माहौलियात से इस इक़दाम की सख्त मुखालिफत करते हुए कहा है कि इस मनसूबे के लिए तकरीबन 38,000 दरख्तों की कटाई से माहौलियाती निज़ाम को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। नौजवान कारकुनों ने इस मनसूबे की मुखालिफत के लिए रायका के रज़ाकार दोस्त के नाम से एक ग्रुप बनाया है। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक 34 रुकनी मशावरती कमेटी तश्कील दी है जो हुक्काम को माहौल दुश्मन इक़दाम से रोकने के लिए हिकमत अमली तय करेगी। नाज़रीन, टाइटैनिक की तरफ सफर के दौरान फटने वाली टाइटन आबदोज के टुकड़े कनाडा के साहिल पर लाए गए हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानियों समेत तमाम 5 अफराद जाँ बहक हो गए थे। तबाह आबदोज टाइटन का मलबा निकाल लिया गया है, जिससे मुमकिन इंसानी बाकियात भी मिल गई हैं।
کینیڈا کے بحری جہاز ہورائزن آرکٹک نے آبدوز کے پرزوں کی تلاش کے لیے ٹائٹینک کے ملبے کے قریب سمندر کی تہہ کو تلاش کرنے کے لیے آبدوز بھیجی تھی۔ کوسٹ گارڈز نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ ٹائٹن کا ملبہ تقریباً 3810 میٹر پانی کے اندر اور ٹائٹینک سے تقریباً 488 میٹر دور سمندر کے فرش پر موجود تھا۔ فرانس میں مسلسل دوسرے روز پرتشدد مظاہروں کے بعد 150 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فرانس میں پولیس کی جانب سے نوجوان کو گولی مارنے کے بعد ملک بھر میں پرتشدد مظاہرے شروع ہو گئے تھے۔ پیرس میں ٹریفک سٹاپ کے دوران پولیس کی طرف سے ایک نوجوان کو گولی مارنے کے واقعے نے ملک کے مضافاتی علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور مشہور شخصیات نے بھی قتل پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ پروسیکیوٹرز نے بتایا کہ 17 سالہ نوجوان کو 2 پولیس اہلکاروں نے منگل کو ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر پکڑا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن یوکرین میں جنگ ہار رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے روس میں نجی ملیشیا ویگنر کی بغاوت کے حوالے سے کہا کہ یہ بتانا قبل از وقت ہے کہ آیا روسی صدر ویگنر گروپ کی بغاوت سے کمزور ہوئے ہیں، لیکن وہ واضح طور پر یوکرین میں جنگ ہار رہے ہیں اور اپنے گھر میں بھی جنگ ہار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پوٹن کو پوری دنیا نے مسترد کر دیا ہے۔ سوڈان میں فوج اور نیم فوجی دستوں کے درمیان شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ متحارب گروپس نے خرطوم میں ایک دوسرے کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی۔ اس سے پہلے نیم فوجی دستوں نے عید پر 2 روزہ یک طرفہ جنگ بندی اور 100 قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کیا تھا۔ سوڈان میں 15 اپریل سے جاری خانہ جنگی میں متحارب فریقوں نے فائر بندی پر کئی بار اتفاق کے باوجود عمل درآمد سے انحراف کیا۔ ناظرین، ملک کے دیگر صوبوں کی طرح گلگت بلتستان میں بھی عید الاضحیٰ کے اجتماعات منعقد ہوئے۔ گلگت میں عید کی نماز آغا خان شاہی اسٹیڈیم، راجہ بازار، جوٹیال اور دنیور کی عیدگاہوں میں ادا کی گئی۔ علماء کرام نے اپنے خطبات میں کہا کہ عید الاضحیٰ وہ دن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے دیگر اضلاع عامر، سکردو، ہنسا، نگر، استور، غزر اور گانچے میں بھی نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ علماء کرام نے اپنے خطبات میں بھائی چارے کے فروغ اور امن کا درس دیا اور ملک و قوم کی خوشحالی اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ مساجد اور عیدگاہوں میں نماز کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ بلوچستان کے ضلع پشین میں 25 سے زائد مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوئے۔ شہر میں عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ عسکری کرکٹ گراؤنڈ میں منعقد ہوا۔ اس موقع پر علماء کرام نے اپنے خطبات میں امت مسلمہ کی یکجہتی اور اسلام کی تعلیمات پر روشنی ڈالی۔ نماز عید کے اجتماعات میں ملک کی سالمیت، ترقی و خوشحالی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ نماز کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری ہے۔ ننکانہ صاحب میں 500 سے زائد مقامات پر نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے ہیں۔ اس موقع پر ملک کی تعمیر و ترقی اور امن و امان کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ نماز عید کے بعد لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے اور عید کی مبارکباد دی۔ بعد ازاں فرزندان توحید نے سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جانوروں کی قربانی کی۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے صفائی اور قربانی کے جانوروں کی آلائشوں کو بروقت ٹھکانے لگانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک بھر کی طرح لودھرا میں بھی عید الاضحیٰ ایثار و قربانی سے بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں عبداللہ ڈاہا۔ جی بالکل، ضلع لودھرا کی 240 مساجد، عیدگاہوں اور امام بارگاہوں میں نماز عید کے اجتماع ہوئے، جہاں فرزندان توحید نے عید کی نماز پڑھی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر تمام گلے شکوے دور کیے۔ نماز پڑھنے کے بعد اب جانور کی قربانی ادا کر رہے ہیں۔ اس میں جو گوشت ہوگا اس کو غریبوں میں تقسیم کریں گے تاکہ غریبوں کی بھی عید ہو سکے اور قربانی کا مقصد بھی پورا ہو سکے۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد فرزندان توحید نے اجتماعی اور انفرادی طور پر سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ سنت ابراہیمی ادا کی جاتی 3 حصے کریں گے، ایک غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، ایک خیش و اقربا میں اور ایک خود کھائیں گے۔ اب گوشت بنا رہے ہیں، انشاءاللہ گوشت بنانے کے بعد غریبوں اور مستحقوں میں بانٹیں گے۔ قربانی کے بعد عزیز رشتہ داروں اور مستحق افراد میں گوشت کی تقسیم بھی جاری ہے۔ عید الاضحیٰ ایک طرف تو سنت ابراہیمی کی تکمیل کرنے اور غریب اور مستحق افراد کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا موقع ہے، تو دوسری جانب اس روز دوستوں رشتہ داروں سے مل بیٹھنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ عبداللہ ڈاہا، PTV نیوز، لودھرا۔
नाज़रीन, ईद के मौके पर लोग अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी देते हैं। मुल्क भर में नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी के बाद शहरी शहर खामोशा का रुख कर रहे हैं। बहावल नगर में शहरियों ने अपने प्यारों की कब्रों पर अगरबत्तियां जलाईं और फूलों की पत्तियां डालीं। शहरियों की जानिब से अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख़्वानी का सिलसिला जारी है। और अब आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे मौसम की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाज़रीन, महकमे मौसमात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहा। और अब बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। सबसे पहले दालबंदीन की बात करेंगे, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दादू में 42, नौकुंडी और सिबी में 44, जबकि मुल्तान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की अब तक की सूरत हाल।